हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोगों का आज सेकेंड डे है यहाँ पर सिलेक्शन पोस्ट के एग्ज़ाम का। क्वेश्चन मोस्टली क्या होते हैं कि हर शिफ्ट के नहीं मिल पाते हैं, किसी के 2 मिलेंगे, किसी शिफ्ट में 4 मिलते हैं क्वेश्चन। तो मैं कोशिश करता हूँ कि सारे क्वेश्चंस की ऑलमोस्ट पीडीएफ बना दूँ और वो टेलीग्राम चैनल में डलवा देता हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट का मैं करवा देता हूँ आप लोगों का, जो भी एनालिसिस यहाँ पर पूछा गया है। कुछ क्वेश्चन मिले हैं फर्स्ट शिफ्ट के, आप लोग देख लेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ था कि जो संविधान का आर्टिकल है यानी कि आर्टिकल 176 यानी कि आर्टिकल 176 है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसका जो रिलेशन है वो किससे। देखिए पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीवाईक्यू में, यानी कि एसएससी का जो पीवाईक्यू हुआ था उसमें ये पहले भी क्वेश्चन आया हुआ था आर्टिकल 176। इसलिए क्या होता है कि राज्यपाल का जो विशेष संबोधन होता है, ये याद रखना है कि राज्यपाल का विशेष संबोधन जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है, आपका आता है। तो ये आर्टिकल 176 में आता है राज्यपाल का विशेष संबोधन, यानी स्पेशल जो स्पीच होती है गवर्नर की वो इसी आर्टिकल में आती है। और कुछ लोग बोल रहे थे कि आर्टिकल 176 ना पूछ करके आर्टिकल 171 पूछा गया। तो अगर आर्टिकल 171 यहाँ पर पूछा जाएगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो हमारी विधान परिषद होती है, यानी कि विधान परिषद जो होती है उसके सदस्यों की संख्या जो है वो विधानसभा के जितने भी सदस्य हो जाए, मान लीजिए कि विधानसभा के सदस्य आपके जो हैं, मान लो कि 300 सदस्य आपके विधानसभा में हैं, तो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 1/3 हो सकती है मैक्सिमम, यानी कि 100 से ज़्यादा जो होते हैं विधान परिषद में सदस्य नहीं हो सकते। ये आर्टिकल 171 कहता है कि किसी भी विधान परिषद में सदस्यों की संख्या जो है विधानसभा के सदस्यों की 1/3 से ज़्यादा नहीं होगी। बाकी कुछ और आर्टिकल याद रख लेंगे। महाअधिवक्ता जो आपका होता है, यानी महाअधिवक्ता राज्य का 165 में होता है। 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। आर्टिकल 76 जो होता है ये महान्यायवादी से होता है। तो ये आर्टिकल कुछ फेमस हैं जो कि एसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोनार झील, आपसे पूछा गया। देखिए लोनार झील क्या है कि ये क्वेश्चन झील से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो आपकी लोनार झील है वो महाराष्ट्र में है। और पहले भी कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था चिल्का झील से, और चिल्का आपको पता होगा कि उड़ीसा में है, यानी कि आप लोग लगातार देख रहे हैं कि झील से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहीं अगर लोकटक में लेक की बात करूँ तो जो लोकटक झील है ये मणिपुर में होती है, ये भी आगे पूछी जा सकती है क्योंकि फेमस है। और लोकटक झील में ही आपका काबुल जो लामजाओ नेशनल पार्क है, जो कि एकमात्र भारत का फ्लोटिंग जो है नेशनल पार्क है, यानी कि तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, वो यहाँ पर मणिपुर की लोकटक झील में ही है। और सांभर झील की मैं बात करूं जो कि पहले पूछी जा चुकी है, तो सांभर झील अगर होगा तो सांभर झील आ जाएगा राजस्थान में। तो सांभर झील राजस्थान के याद रखेंगे। हाँ, वुलर झील भी आप लोग याद रख सकते हैं। वुलर झील कहाँ पर है, तो ये आपकी J&K यानी कि जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। तो जो झीलों से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं कि लगातार बन रहे हैं, तो आप आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था पीवी सिंधु की बुक आपसे पूछी गई थी, और बुक का मतलब हो सकता है कि आपकी ऑटोबायोग्राफी पूछी गई हो, विच इज द बुक ऑफ द पीवी सिंधु। तो अगर पीवी सिंधु की पूछी गई तो सटलिंग टू द टॉप यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर इनकी ये पूछी है कि इनकी बायोग्राफी कौन सी है, तो सटलिंग टू द टॉप, सेटलिंग टू द जो टॉप है ये क्या है कि ये है पीवी सिंधु की बायोग्राफी। और ऑटोबायोग्राफी नहीं है क्योंकि इसको जो लिखने वाले राइटर हैं वो है वी कृष्णा स्वामी। ये भी याद रखना, अगर कभी राइटर पूछे तो वी कृष्णा स्वामी एक राइटर हैं जिन्होंने लिखा हुआ है पीवी सिंधु की बायोग्राफी को, दैट इज कॉल्ड सेटलिंग टू द टॉप। तो कृष्णा स्वामी ने इसको लिखा हुआ है। बाकी कुछ और लोगों की भी देख सकते हैं, जैसे मैं अगर साइना नेहवाल की बात करूं तो साइना नेहवाल की मैं बात करूं तो ये प्लेइंग टू विन हो जाएगा, यानी जो प्लेइंग टू विन है ये साइना नेहवाल की बुक है, इसको भी यहाँ पर याद रखेंगे। एंड और एक बुक याद रख सकते हैं अ शॉट एट हिस्ट्री, इसको भी याद रखिए। अ शॉट एट हिस्ट्री की मैं बात कर लूँ तो अ शॉट एट हिस्ट्री जो होगा ये अभिनव बिंद्रा की हो जाएगी, इसको भी ध्यान रखेंगे। एंड अभिनव बिंद्रा ने अ शॉट एट हिस्ट्री लिखा हुआ था। क्या हुआ था कि इन्होंने 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था इसके अंदर गोल्ड मेडल जीता हुआ था, जो कि किसी पर्सन ने फर्स्ट टाइम जीता हुआ था आपके, यानी कि पर्सनल यानी व्यक्तिगत श्रेणी में जिसको बोलते हैं, और जीता हुआ था शूटिंग के अंदर। इसीलिए इन्होंने एक बुक लिखी अपनी अ शॉट एट द हिस्ट्री। तो ये बुक भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। बाकी क्रिकेट से जो रिलेटेड बुक है वो मैंने कल आपको ऑलरेडी करवाई हुई थी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, नेक्स्ट है कि वेन डिड द गांधी जी डू द फर्स्ट सत्याग्रह, यानी कि जो पहला सत्याग्रह था गांधी जी का वो कौन सा था। तो पहला सत्याग्रह इनका हुआ था जाकर के 1917 में, जो कि
चंपारण आपका सत्याग्रह कहलाता है, यानी कि चंपारण सत्याग्रह क्या था, चंपारण आता है बिहार में, और यहाँ पर जो है नील की खेती के विरोध में पहला सत्याग्रह किया गया था गांधी जी के द्वारा, क्योंकि 1915 में तो ये दक्षिण अफ्रीका से लौट कर ही आए थे, यानी कि 1915 में जो है दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आए। 1917 में जो है इनको चंपारण सत्याग्रह हुआ था, किया हुआ था इन्होंने, और ये बिहार का था, और पहला सत्याग्रह इनको कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। बाकी आप इसके बाद इन्होंने 1908 में अहमदाबाद में जो मिल मजदूर थे, खेड़ा सत्याग्रह इन्होंने किया हुआ था, वो भी आप लोग याद रख सकते हैं। 2 साल बाद असहयोग आंदोलन किया। तो ये कुछ इनके आंदोलन रहे हुए हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट यंग बंगाल से एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हेन डिड द फर्स्ट यंग बंगाल मूवमेंट टेक प्लेस, यानी कि यंग जो बंगाल आंदोलन था ये कब हुआ था। तो देखिए इसकी मैं बात करूं तो ये 1826 से लेकर के 1832 तक चला हुआ था। बाकी अगर इसके प्लेस की बात करी जाए, प्लेस ये कहाँ पर है, तो कलकत्ता में इसका ये प्लेस हो जाएगा, यानी कि यंग बंग आंदोलन जो है वो कोलकाता में हुआ था, ये चीज़ भी याद रखना है। और बाकी अगर फाउंडर इसका पूछा जाए तो हेनरी लुई विवियन, यानी कि जो हेनरी लुई विवियन है ये क्या थे, इसके फाउंडर थे। अगर कभी आपसे फाउंडर पूछा जाए तो विवियन हो जाएगा, यानी कि हेनरी लुई विवियन इसके फाउंडर थे। 1826 से 1832 तक चला हुआ था और कोलकाता में। बाकी बंगाल का जो विभाजन था वो 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम में, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आगे, इन विच हिंदू मंथ्स रामनवमी सेलिब्रेटेड। तो देखिए रामनवमी की अगर यहाँ पर सेलिब्रेशन की बात करें तो इसको चैत्र के महीने में मनाते हैं, चैत्र राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ हनुमान जयंती की अगर मैं बात कर लूँ तो हनुमान जो जयंती है वो भी कब मनाई जाती है, तो वो भी मनाई जाती है जाकर चैत्र के महीने में। और अगर आपसे और फेस्टिवल जैसे आपसे ये पूछे कि गणेश चतुर्थी आपसे पूछा जाएगा, गणेश चतुर्थी के साथ में अगर आपसे जन्माष्टमी पूछा जाएगा, ये अगर पूछे किस हिंदू महीने में होते हैं तो ये भाद्रपद के महीने में मनाए जाते हैं, इनको भी याद रखना है। ये भाद्रपद के महीने में दोनों मनाए जाते हैं। अगर दिवाली की बात करी जाएगी कि दिवाली किस महीने में आपकी मनाई जाती है हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग, तो हिंदू कैलेंडर में कार्तिक में मनाई जाएगी। और अगर होली आपसे पूछ लिया जाता है, यानी कि होली किस महीने में मनाई जाएगी हिंदू कैलेंडर में, तो ये मनाई जाएगी फाल्गुन में। और होली के साथ साथ महाशिवरात्रि भी फाल्गुन में। एंड रक्षाबंधन की मैं बात करूँ तो रक्षाबंधन को श्रावण मास में मनाया जाता है। तो ये कुछ हिंदू कैलेंडर के अनुसार क्या होता है, हिंदू महीने के अनुसार इनसे लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जो फेस्टिवल है वो किस महीने में मनाया जाता है, तो इसको भी यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट एक पूछा गया था अटल पेंशन योजना से, यानी कि APY योजना आपसे पूछी गई थी, इससे क्या पूछा गया था नहीं पता है। देखिए अटल पेंशन जो योजना है ये सरकार की एक योजना होती है जिसके अंतर्गत क्या है कि इसमें 18 वर्ष से अगर आप शुरुआत करते हैं, यानी कि 42 रुपये प्रति मंथ आप क्या करते हैं, आप किस्त की तरह देते हैं 42 रुपये प्रति माह के तौर पर। तो यही आपको जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो आपको 1000 रुपये प्रति माह के हिसाब से मिलेगा। ये अटल पेंशन योजना है। और इसका जस्ट आप डबल करते हैं, यानी कि 42 के बजाय अगर 84 रुपये आप प्रति माह 18 वर्ष की उम्र के बाद से शुरू करते हैं तो 60 साल के बाद में आपको है प्रति माह क्या है कि आपको 2000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। तो यही अटल पेंशन योजना है। बाकी इससे क्या क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए क्वेश्चन एग्जैक्ट आपसे क्या पूछा गया था, ये चीज़ क्या है कि आपको ध्यान रखना है कि आप लोग जिनका एग्जाम था फर्स्ट शिफ्ट में वो लोग कमेंट में क्वेश्चन बता देंगे। और बाकी मैं कोशिश करता हूं कि सारे जब क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि हर शिफ्ट का एनालिसिस तो नहीं करवाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं मिल पाते हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस की मैं PDF बना करके कलेक्ट करके आपको सामने क्या है कि टेलीग्राम और चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में डाल देता हूँ। और जिन दोनों के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए तो उनसे भी जुड़ जाना है। बाकी LIC का आई थिंक एक CO भी पूछा गया था इससे, क्योंकि जिसने बताया वो बोल रहा था स्टूडेंट कि शायद ये पूछा गया था। तो अगर ये पूछा गया तो सिद्धार्थ मोहंती इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि LIC के जो है करंट में क्या है, जो यहाँ पर सिद्धार्थ मोहंती करंट CEO हैं यहाँ पर LIC के। बाकी रेलवे के आपसे ज़रूर पूछ सकते हैं, क्योंकि रेलवे का पूछने का ये रीज़न है क्योंकि पहली महिला बनी हुई है तो वो है जया वर्मा सिन्हा, तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हो सकता है आगे। तो जया वर्मा सिन्हा आप लोग याद रखेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि ऑलमोस्ट मिल पाए थे। ये कुछ यूनिवर्सिटी आपका सिटी रूल करके आया हुआ था कुछ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा तो नहीं मिल पाया, मैं बोलूँगा ज़्यादा मिल भी नहीं पाते हैं ऑलमोस्ट। और बाकी लेकिन PDF मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो होता है ये आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग कर लेना है। बाकी आगे जब CPO का आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 27 से, उसके लिए बेहतर किया जाएगा, हर शिफ्ट का एनालिसिस प्रोवाइड कराएंगे। और उसके साथ साथ आपका CHSL का भी एग्ज़ाम 1 जुलाई से है तो उसके लिए भी किया जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू।